जय हिंद दोस्तों। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। आप देख रहे हैं JB24 न्यूज जन की बात। देखिए, अ, अभी जो बजट सामने आया उसमें जो चौकीदारों के लिए था उसमें साल पे आयुष्मान कार्ड के लिए जिक्र किया गया, जिसमें साल का जो 5 लाख तक का जो खर्चा आएगा वो सरकार की तरफ से होगा, मुफ्त इलाज का। इस तरीके से जो चीजें सामने आई, और जो दूसरे हाथ पर जो देखा जाए, जो चौकीदारों की जो मांगे थी वेतन वृद्धि को लेकर, सबसे बड़ा जो मुद्दा था चौकीदारों का, उसका कोई जिक्र होता नजर नहीं आया है। हालांकि अभी बजट सत्र पर चर्चा होना बाकी है, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उम्मीद भी काफी है। लेकिन इस पर चौकीदार क्या सोचते हैं, सीधा उन्हीं से रूबरू होंगे। बस्ती जिला से जिलाध्यक्ष चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा रुख कर लेते हैं उनकी तरफ। जी, सुरेंद्र जी बताइए, अब जो बजट पर जो जिस तरीके से जो चौकीदारों के लिए आया है उसमें जिस पर चर्चा किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, इस पर क्या सोचते हैं? जी मैडम जी। मैं सुरेंद्र कुमार गौतम, जिला से बस्ती। सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं, जो कि हम लोग का वेतन वृद्धि या तमाम तरह जो हम लोग का मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते रहती हैं। आपको धन्यवाद। देखिए मैडम जी, हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि मुख्यमंत्री जी हम लोग का वेतन वृद्धि अच्छा से अच्छा करेंगे, जो कि 16,000 से 18,000 तक का होगा। हम लोग यही अनुमान लगाए थे। लेकिन सरकार सभी सभी विभाग का जो है नाम ले रही हैं। सभी विभाग का नाम ले रहे हैं कि 16,000 से 18,000 किया जाएगा। लेकिन मैडम जी, हम लोग जैसे ग्राम पंचायत चौकीदार जो थाने पे ड्यूटी करते रहते हैं, जो कि हम लोग मानदेय पे कार्य करते हैं, तो सरकार जो है मानदेय का जो हम लोग का विषय में बात नहीं कर रही है। तो हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे सभी विभाग का नाम ले रहे हैं, संविदा कर्मी या तमाम विभाग का, जो कि वेतन 16,000 से 18,000 किया जाएगा, प्रावधान है 18,000 किया जाएगा। जो कि अभी 5 तारीख तक जो है विधान सभा में बैठक है मुख्यमंत्री जी का और तमाम मंत्री सांसद विधायक का, 5 तारीख तक चलेगा। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि जो कि हम लोग मानदेय पे कार्य करते हैं, थाने पे ड्यूटी करते हैं और गांव में 24 घंटा ड्यूटी करते रहते हैं, तमाम तरह हम लोग का रिस्क तरह तमाम तरह रिस्क रहता है। जो कि हमारे तमाम भाई गांव में तमाम तरह सूचना थाने देते हैं, दुश्मनी तमाम तरह हो जाता है। तमाम भाई के हमारे कई कई लोग कहीं कहीं जान से भी हाथ धो धो पड़ना पड़ना की जो कि सूचना देते हैं, तो दुश्मनी एक तरह से हो जाता है। उसके बाद में हम लोग का जो कि सरकार मानदेय के बारे में बात नहीं कर रही है। तो मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि हम लोग का भी मानदेय के बारे में बात करें, और हम लोग का जो 16,000 18,000 का प्रावधान कर रहे हैं, जो कि सभी विभाग का किया जाएगा, तो उसमें हम लोग का भी शामिल करें। हमारा मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है। और जो अभी सरकार की तरफ से जो आयुष्मान कार्ड जो बनाने का वो है, जो आप लोग को मिलेगा मुफ्त इलाज का, जो जिक्र किया जा रहा देखिए है उसका मैडम जी क्या? हम्म। देखिए मैडम जी, हम लोग का तो आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ है, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। और सरकार की यही है कि जो गरीब के किस्म के आदमी हैं, उनका आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। तो हम चौकीदार विभाग सभी लोग गरीब हैं, 2500 मानदेय दिया जा रहा है, जो कि हम लोग के सभी को आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ है। एक तो खाली हम लोग को गुमराह किया जा रहा है कि चौकीदारों को आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड हमारे सभी भाई को बना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि 100 में 10% को नहीं ना बकिया, सभी लोग का बना है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। 2500 वेतन मिलता है। ऐसे स्थिति में जो हमारे गांव के प्रधान या तमाम तरह उसमें जो होते हैं, जानते हैं कि हाँ यहाँ एक गरीब है, तो उनका पहले लिस्ट में नाम डाले रहते हैं, और उसी आधार पे हम लोग का बन चुका है। तो ये तो लालीपाप खरीद दिया जा रहा है आयुष्मान कार्ड का। हम लोग गुमराह किया जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग का वेतन अच्छा करें। कम से कम जो सभी संविदा कर्मी की बात करें, सभी विभाग का बात कर रहे हैं, तो उसमें हमको भी शामिल करें। हमारा भी 16,000 से 18,000 वेतन किया जाए, या तो राज्य तो कर्मचारी दर्जा दिया जाए। अगर कर्मचारी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग का भी 16,000 से 18,000 वेतन दिया जाए। यही हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। देखिए, बजट से ठीक पहले आपने ये देखा होगा कि चौकीदारों की क्या क्या उम्मीदें थी, अपने वेतन को जी। लेकर उनकी क्या क्या मांगी थी, आपने देखा होगा।
और बजट से जी पहले सभी चौकीदारों की नजर इसी पर थी कि शायद इस बार चूंकि जो जिलाध्यक्ष जो सुरेंद्र कुमार है, वो जब मुख्यमंत्री के वहां जब उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया, तो इस बार उनको ये आश्वासन मिला था कि इस बार जो बजट आएगा तो उसमें चौकीदारों का जिक्र होगा, उसमें चौकीदारों के लिए भी चर्चा होगी। तो जो सारे जो ग्राम प्रभारी चौकीदार हैं, 70,000 ग्राम प्रभारी चौकीदार उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनके सबकी नजर टिकी हुई थी उस बजट पे। उनका ये साफ तौर पर जी कहना था कि इस बार उनको यकीन था कि कोई न कोई उनके लिए खुशखबरी होगी। लेकिन देखा जाए तो जो जिस तरीके से मुफ्त इलाज वाली जो बात का जो जिक्र निकल के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया, तो जो इस बजट में निकल के जो सामने है, तो उसमें चौकीदारों को एक तरह से निराशा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो मुफ्त इलाज का है, ये उनके पास पहले से ही है। तो इस तरीके से चीजें करके उनको महज एक लॉलीपॉप दी जाए, ताकि उनकी जो जो सबसे बड़ी जो मांग है वेतन की लेकर, तो उनका कहना है कि उस मांग को दबाया जा रहा है एक तरह से। तो अब सुरेंद्र जी, अगर ये मांग पर अभी जो बजट सत्र पे जो चर्चा होना बाकी है, अगर नहीं होता है, तो अब आप लोग का क्या रुख होने वाला है? चौकीदारों का क्या रुख होने वाला है, क्योंकि चौकीदारों की तो बड़ी उम्मीद थी। अभी हम लोग का यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या केशव प्रसाद मौर्य जी या ब्रजेश पाठक जी या तमाम जो हमारे 75 जिला के सांसद विधायक हैं, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग सांसद विधायक जो हम तमाम तरह हम लोग ज्ञापन दिए हैं, वो हम लोग के बात माननीय मुख्यमंत्री सक्षम रखें। उस जो विधानसभा में बैठक होता है उसमें सभी विधायक और सांसद जी और सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जान रहे हैं कि हाँ, चौकीदार का 2500 वेतन है, जो कि हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार को ये सब पता है कि कितना लोग वेतन पाते हैं चौकीदार लोग, लेकिन सरकार हम लोग को मतलब ध्यान नहीं दे रही। हमारा अनुरोध यही है कि सभी लोग हम लोग का बात वहाँ विधानसभा में उठावें और हम लोग का वेतन अच्छा से अच्छा करें। और देखिए मैडम जी, तमाम हमारे चौकीदार भाई गुमराह हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो संविदा का या तमाम विभाग का माननीय मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं कि 16,000 से 18, तमाम हमारे भाई फूल के गदगद हुए हैं कि हम लोग का भी 18,000 हो जाएगा। हमारे पास कई लोग फोन किए, हमने कहा भैया देखिए हम लोग मानदेय पे हैं, हम लोग को सरकार मानदेय दे रही, जो हम जिस दिन काम लिया जा रहा है उस हिसाब से पैसा हम लोग को मिल रहा है। तो हम ये भी माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं कि हम लोग का जो लिखा पढ़ी में मात्र 2 दिन ड्यूटी हम लोग दिखाते हैं, लेकिन हम लोग से पूरा महीना काम लिया जा रहा है। हम लोग गांव में हमेशा अपने कोई घटना होता है या कोई बात सूचना देते रहते हैं, और थाने पे कहीं 6 ड्यूटी कहीं 8 ड्यूटी कराया जा रहा है। तो हम लोग पूरा महीना मैडम जी फंसे रहते हैं। हम लोग कहीं दिल्ली बम्बई या कहीं कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं इस विभाग के जुड़े के नाते से। और हम लोग ये भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज नहीं कल हो सका अच्छा से अच्छा वेतन हम लोग का हो। तो इसी से आशा लगा के हम लोग बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का सुने, यही हमारा वो है। और जो बात कह रहे हैं मैडम जी, अगर देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो 5 तारीख तक जो चलेगा विधानसभा में बजट, उसमें हम लोग का वेतन बढ़ोतरी करें। और नहीं तो हम लोग पूरे 75 जिला के सभी लोग चौकीदार इकट्ठा होकर अब हम लोग फिर जंतर मंतर दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे। इसके लिए चाहे रोड जाम करना सुरेंद्र पड़े जी, या जो। इसके पहले भी चौकीदार जो थे वो दिल्ली जा चुके, जंतर मंतर पे सब लोग देखते हैं, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब जी दोबारा आप लोग जाने का मतलब प्रयास करें, क्यों? जब सुनवाई नहीं हो रही तो एक दिल्ली जाने का क्या सेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक ही मैडम जी, हम लोग तो दिल्ली गए थे, मतलब जंतर मंतर जो गए थे वहां, लेकिन अब की हम लोग पैदल रोड पे जाम करें, रोड पूरा जो 75,000 चौकीदार हैं, सभी लोग निकलेंगे एक तरफ से। और कहाँ से हम लोग मतलब इकट्ठा होके एक गुप्त मीटिंग करके वहीं से हम लोग पैदल वहां से निकलेंगे और रोड जाम करेंगे या जो कुछ होगा समस्या सभी भाई से मिलजुल कर हम लोग झेलेंगे। लेकिन अभी हमारा देखिए, जो कहते हैं सभी लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी से तो सभी लोग जो है उम्मीद है कि हम लोग का 18,000 20,000 कर देंगे। तो अगर कर दे रहे तो बहुत अच्छी बात है मैडम जी। नहीं देखिए, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग अगर सरकार हम लोग को नहीं सुनेगी तो मैडम इसकी हम लोग भाई जो भी हमें हम लोग समझ में वह करेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि अब की बार का जो आंदोलन होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है चौकीदारों का, अगर बहुत बड़ा होने का हम लोग इस रोड जाम बजट सत्र क्योंकि में रोड। अगर चर्चा नहीं होती चौकीदारों की वेतन की तो। जी, रोड पे निकलेंगे उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारा अनुरोध यही मुख्यमंत्री जी से है कि जो 5 तारीख जो बजट चलेगा हम लोग का उसमें घोषणा करें। और ये आयुष्मान कार्ड से हम लोग का कोई इसमें भला नहीं होने वाला है। हम लोग का वेतन चाहिए। वेतन जब बढ़ा देंगे तो हम। आखिर बताइए मैडम जी, जो कि तमाम विभाग के जो हैं लोग,
तमाम विभाग की सरकार बात कर रही है, संविदा या तमाम विभाग, लेकिन हम लोग जो मानदेय पे सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? उनको भी बात करना चाहिए। हम लोग क्या ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? हम लोग बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई सब तमाम तरह खर्चा रहता है। तो बताइए, सरकार मानदेय पे बातें नहीं कर रही, खाली बस सभी विभाग का नाम ले रहे हैं और संविदा कर्मी के, लेकिन ये जो हम लोग मानदेय पे उसको बातें नहीं सरकार कर रही है। तो अब यही बात है, देखिए बिल्कुल, मैडम जी, बिल्कुल। अगर एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से इस बजट पर चौकीदारों को एक ये उम्मीद थी कि शायद वेतन को लेकर कोई चर्चा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को जो है मुफ्त का इलाज, और इसमें जो है जो इस तरीके से चीजें सामने आई, तो उस पर चौकीदारों का एक बड़ा सवाल है कि अगर इस तरीके से उनकी वेतन की मांगों को इस तरीके से नजरअंदाज सरकार करेगी, तो अब उन लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, यही आप लोग कह रहे हैं ना? जी। और मैडम जी देखिए, तो हमारे भाई, तमाम भाई जो चौकीदार थाने ड्यूटी करते हैं, रात्रि में अगर घर आ रहे हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई घटना, कोई रास्ते में मतलब घटना हो जा रहा है, तो उसमें सरकार कोई हम लोग को मुआवजा नहीं दे रही है। सरकार से हम लोग कई बार ज्ञापन में दिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग का कम से कम 10 लाख का बीमा किया जाए। अगर से हम ड्यूटी करके आ रहे हैं या कोई बात हो जा रहा है, तो कम से कम हमारे बाल बच्चे तो मतलब जो पैसा पाएंगे तो उसमें कुछ होगा। लेकिन हमारे भाई तमाम कितना शिकार हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं रोड पे एक्सीडेंट से, या कोई रास्ते में दुश्मनी की वजह से मार दे रहे हैं। लेकिन उसमें सरकार कुछ नहीं सुन रही है, और हम लोग कुछ नहीं हो पा रहा है। और जाली हमारे परिवार मतलब हमारे भाइयों का सब बिगड़ जा रहे हैं। तो ये हम लोग कई बार ज्ञापन में दिए हैं कि हम लोग कम से कम 10 लाख का बीमा हो, और जो है कम से कम 18 से 20 हजार वेतन हो। क्योंकि मैडम देख ही रहे हैं आप, 2500 में क्या किसी का खर्चा घर चलने वाला है? जो कि इस समय बड़े बड़े लोग के तो हम जान रहे हैं, 5 हजार का तो कुत्ता घर में दूध लोग पिलाते हैं, पिला खिला देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और हम देखिए, लोग बताइए। बड़ी बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से चौकीदार दिन रात ड्यूटी करते हैं और उनकी 2500 रुपए वेतन है, एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि आज वाकई में देखा जाए तो रिच फैमिलीज के यहाँ अगर देखा जाए तो बेसिकली इतना खर्चा 2500 से मैक्सिमाइज में अगर जाएंगे तो 5000 तक का, जो पेट वो पाले होते हैं अपने घर में, उनका खर्चा आ जी। जाता है 5000 रुपया, जो पेट पाले होते हैं रिच फैमिली में। तो उनका जी। खर्चा आता है, और चौकीदार जो दिन रात ड्यूटी करते हैं सरकारी विभाग के जो हिस्सा है, उनका आप वेतन देखिए कि 2500 है। तो कितना ज्यादा बड़ा फर्क है कि आज की महंगाई में 2500 वेतन पे कैसे जी रहे हैं चौकीदार। जी। मेरे लिए बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है, क्या कहा जाए कि इससे। अब बार बार मुख्यमंत्री से यही गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सुन ही नहीं रहे हैं। सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब बताइए। और हम लोग पूरे 75 जिला के 75 हजार लगभग चौकीदार हैं, लेकिन जो सरकार हम लोग को नहीं सुन रही है। तो अगर सुन रहे हैं ठीक है, नहीं फिर मैडम जैसा होगा देखेंगे, हम लोग करेंगे आगे। जी, जी। अभी तो उम्मीद है मैडम जी कि कुछ हो सकता है, मुख्यमंत्री सुन ले, क्योंकि सभी विभाग का बात कर रहे हैं। तो हो सकता अभी है कि एक उम्मीद है, एक होप जो है वो, कहते हैं कि जो है अंधेरे में एक एक रोशनी बची होती है, एक होप बची होती है, तो वो चौकीदारों को एक उम्मीद है कि अभी हो सकता है जो जी। बजट सत्र पर जो चर्चा होगी उसमें हो सकता है कि चौकीदारों के वेतन को लेकर कोई चर्चा हो, कोई बातचीत हो। हालांकि दूसरा पहलू ये है कि अगर उस पर भी वेतन को लेकर किसी तरीके की चर्चा सरकार की तरफ से नहीं नजर आती, तो चौकीदारों ने अब फैसला किया है एक महा आंदोलन का। दिल्ली की एक बार फिर से चढ़ाई करेंगे चौकीदार, और इस बार इन लोगों का आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इन लोगों की लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। जी। तो बस्ती जिला से जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार में से जुड़े हुए थे, आपने देखा होगा कि बजट आने से पहले चौकीदारों की क्या कुछ उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद जो चीजें सामने आई उस पर अब चौकीदार क्या सोचते हैं, इससे हमने आपको रूबरू कराया। अब देखना है कि चौकीदारों का आगे क्या रुख क्या होता है, क्या उन लोग अब फिर से प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, या इस जो बजट सत्र पर जो चर्चा होने वाली है इसमें चौकीदारों के लिए कोई सुनवाई होती है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे तक पहुंचाए, ताकि इनकी मांगे जो है वो सब तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए, ताकि आप इनकी खबरों से अवगत रह सके और तमाम खबरों से रूबरू हो सके। जय हिंद। जय हिंद।